शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ। बंधनों से मुक्त होना मीन्स आजाद, उड़ने वाला। सबसे ज्यादा आजाद उड़ने वाले को कहते हैं। उड़ने वाले को पंख भी होते हैं, शरीर में बोझ भी नहीं होता और कोई रुकावट उसको रास्ते की रोक नहीं सकती। उड़ने वाले के रास्ते में पहाड़ आ जाए, उड़ जाएगा। सागर नदी आ जाए, उड़ जाएगा। इसलिए आज बाबा ने कहा आप बंधन मुक्त आत्माएं, बाप से उड़ती कला का वरदान लेने वाली हो। बाबा ने कहा बाबा का बनना माना ही उड़ती कला के वरदानी बनना। ऐसे वाला हल्का, बोझ मुक्त, कोई भी बातें आए उसको पार करने की क्षमता। ये बाबा का बनते ही बच्चों को उड़ती कला का वरदान मिलता है। परंतु फिर बात आती है वरदान को प्रयोग करने पर। वरदान हर बच्चे को मिलता है और बाबा आज निशानियां बता रहे हैं कि जो बच्चे इस उड़ती कला के वरदान को यूज करते हैं। यूज करने की विधियां तो बाबा ने बताई हुई है कि वरदान को यूज करना माना स्मृतियों का पानी देना। वरदान को यूज करना माना उसे कर्म में प्रयोग करना। तो जो ये याद रखते हैं बाबा मिला, सब कुछ मिला, उड़ती कला के वरदान को याद रखते कि ये संगम युग उड़ने का युग है, सब बातों को क्रॉस करने का युग है, फंसने का युग नहीं है। तो जो बच्चे इस उड़ती कला के वरदान को यूज करते, आज बाबा ने कहा, वो हर कदम में आगे बढ़ते रहते हैं। कोई भी बात उनके कदमों को रोक नहीं सकती, पीछे नहीं कर सकती, क्योंकि सर्वशक्तिमान साथ है। उड़ती कला मीन्स सर्वशक्तिमान की शक्तियाँ मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है। तो जब सर्वशक्तिमान साथ है तो हर कदम में आगे ही आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसे बच्चों के लिए बाबा ने कहा, ऐसे बच्चे खुद भी संपन्न बनते, औरों को भी संपन्न बनाते हैं। ऐसे बच्चों को कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती है। ऐसे बच्चे सदा सब बंधनों से मुक्त होते जाते। अब हमें ये देखना कि जब से हम सब बाबा के बने, बाबा ने हम सबको ये वाला वरदान दिया है कि मैं सर्वशक्तिमान तुम्हारे साथ हूँ, हिम्मत रखो, आगे बढ़ते जाओ। तो हम सब ने देखा कि हम सबको हिम्मत आई है, हमारे कदम आगे बढ़े हैं माना हमने माया को जीता है। बहुत सारे कदम क्रॉस किए, पर अब स्पीड चेक करनी है और कहीं अभी अटके तो नहीं हुए, ये भी चेक करना। तो अगर कहीं थोड़ा अटक गए, कहीं स्पीड कम हो गई है, रुक गई है, तो फिर से वरदान को स्मृतियों का और पानी देना, वरदान को ठीक से और प्रयोग करना, ताकि जो रिजल्ट बाबा ने बताए वो रिजल्ट हमारे निकल सके। रिजल्ट है जब सर्वशक्तिमान साथ है तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती, कदम पीछे जा नहीं सकते, कदम आगे आगे बढ़ते ही जाएंगे।
तो वो रिजल्ट मेरा कहीं अटका तो नहीं है। उसको स्मृति का पानी दे करके फिर हमने एक्स्ट्रा पुश दे देना, कोई बंधन बांध नहीं सकता। ऐसी आत्माएं खुद भी संपन्न होती है। संपन्न माना ज्ञान, गुण, शक्ति। ज्ञान है समझ, समझ माना हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता है, समझ ये ज्ञान है। गुण, दिव्य गुण, यानी हमें क्रोध वाले के आगे शांत होना आता है, हमें अपोजिशन फोर्स को सहन करना आता है, उठ पटांग बातें आ जाए समाना आता है, सही समय पर परख शक्ति, निर्णय शक्ति काम करती है। गुण शक्तियाँ तो हमारी हिम्मत है, कदम आगे बढ़ना है। ज्ञान गुण शक्तियाँ हमारी उड़ती कला का साइन है कि ये बढ़ती जाती है, कोई भी बंधन हमें रोक नहीं सकता। तो बात थी संपन्न बनने की, तो संपन्न माना ज्ञान गुण शक्तियाँ जो बाबा से मिलती है, मुख्य प्राप्तियाँ हैं। इसमें तो फिर आगे बहुत लंबी चौड़ी डिटेल इसी की होती है, पर सार रूप में ये कि उड़ती कला वाली आत्माएं खुद भी संपन्न बनती जाती हैं, औरों को भी संपन्न बनाती जाती है। तो रोज का वरदान हमें ये कहता है कि प्रोग्रेस वॉच करो, देखो जो बाबा कह रहा है वो कितना यूज हुआ है, कितना बाकी है। जो बाकी है उसकी विधियां बाबा हमें रिफ्रेश कराते जाते हैं। तो विधि को फिर से हम रिवाइज करके फिर से हम ठीक से अप्लाई करते हैं, तो फिर से जैसे हमारी स्पीड बढ़ जाती है। तो आज का दिन चेक करना है, मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ, कौन कौन से मेरे बंधन रह गए, उस बंधन पर मैंने ये वरदान अप्लाई करना। आज जो बाबा ने वरदान याद दिलाया वो है उड़ती कला। बाबा ने कहा ना, बाबा का बनते ही मैंने सब बच्चों को ये वरदान दे दिया है, उड़ती कला का वरदान सब बच्चों को दे दिया है। और उड़ती कला वाले बच्चों की फिर ये निशानियाँ सुनाई ना, कदम आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं बढ़ेंगे, सर्वशक्तिमान साथ महसूस होता रहेगा, संपन्न बनेंगे, संपन्न बनाएंगे, कोई रुकावट में रुकेंगे नहीं और बंधन मुक्त रहेंगे। तो ये निशानी मैंने रिलेट करनी है। और आज फिर सारा दिन बार बार दो बात याद रखनी है, एक तो मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ, दूसरा उड़ती कला की वरदानी आत्मा। जबकि मुझे वरदान मिला हुआ है उड़ने का, तो मैं पंख समेट के क्यों बैठूं? जिस पंछी को पंख लगे हों, उड़ना आता हो, वो फिर छोटे छोटे पंजों से चल करके रास्ता पार कर रहा हो तो क्या कहेंगे उसको? है उड़ने वाला, पंख अच्छे हैं, उड़ना आता भी है, पर उड़ नहीं रहा, तो कहेंगे ना भाई उड़ो उड़ो उड़ो। तुम क्यों ऐसे जानवरों की तरह चल रहे हो? जिसको पंख नहीं होते वो जानवर पैरों से चलता है। अब चाहे घोड़ा हो चाहे हाथी हो, जैसा मर्जी पावरफुल हो, चाहे शेर हो, पर उड़ना तो नहीं आता है ना, तो पैरों से चल के रास्ता पार करेगा। पर पंछी है तो शेर हाथी जितनी ताकत ना भी दिखे पर हल्का है, उड़ जाता है। तो हमारे अंदर वो हल्कापन का वरदान प्राप्त है। सिर्फ ये नहीं बोलो कि मैं हल्की हूँ या नहीं, अपने को स्वमान देना है, हूँ ही वरदानी आत्मा। उड़ने वाली हूँ तो मुझे चलने की क्या जरूरत है? उड़ना माना क्रॉस करना। बातें चाहे पहाड़ जैसी हो, बातें चाहे समुंदर जैसी हो, लेकिन अटकना नहीं है। उड़ने वाला थोड़ी कहेगा पहाड़ की ऊंचाई ज़्यादा है क्या करूं, उड़ने वाला थोड़ी कहेगा पानी की गहराई ज़्यादा है क्या करूं।
नहीं हो तो उड़ना माना ही क्रॉस कर सकते हैं। तो स्मृतियाँ काम करते हैं, तो स्मृतियों को पानी देना बार बार, रिवीजन का पानी। तो रिवाइज करते रहेंगे, चेक करना रिवाइज होता है या सुन के भूल जाता है। आज एक्सरसाइज करोगे ना तो एक्सरसाइज करते भी रिवाइज करते रहना, सीढ़ी से उतरते भी रिवाइज करते जाना। हर काम में रिवीजन। मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ, उड़ती कला की वरदानी हूँ, कोई बातों में अटक नहीं सकती। कल भी कहा ना, उमंग उत्साह हिम्मत बाबा के बच्चों का कभी कम नहीं हो सकता। तो उमंग उत्साह वाली आत्माएं हैं हम, उड़ती कला की वरदानी आत्माएं हैं। क्लियर होती है बात? कोई क्वेश्चन तो नहीं आता? क्लियर? को हम मधुबन निवासियों की याद स्वीकारो। आप सबके दिलों में तो उमंग अवश्य उठा होगा कि वर्तमान समय मधुबन की स्टेज पर क्या पार्ट प्ले हो रहा है। समय प्रति समय मुरलियों द्वारा हम बच्चों को बाप दादा बहुत बहुत रिफ्रेश कर रहे हैं। खास इस बारी मधुबन कंठे पर कुंभ का, अच्छा ये लास्ट में बताती हूँ। फिर मधुबन में जो प्यारी माँ का पार्ट चला संदेशी द्वारा, वो दिनचर्या मुरली द्वारा आपके पास पहुंच गई है। इस बार जो अचानक माँ का पार्ट प्ले हुआ वह अनोखा था। गुरुवार प्रातः 5:30 बजे बाप दादा ने अचल, सती और देवी इन 3 संदेशियों द्वारा शिव बाबा को मम्मा की मधुबन में पधरामनी का निमंत्रण भेजा। साथ में बाबा ने ये भी संदेश भेजा कि पूछ कर आना, इन तीनों संदेशियों में से माँ की पधरामनी किस तन में होगी। शिव बाबा बोले कि साकार बाबा आप ही जान लेंगे कि माँ किसके तन में आई हुई है। क्लास पूरा होने के बाद हमेशा के प्रोग्राम अनुसार भोग प्रारंभ हुआ। तीनों पंछियों को बड़ी गद्दी पर बिठाया गया। बाबा अपना सिंहासन छोड़कर उन्हों की बाजू में बैठे तीनों को दृष्टि देते रहे। पल में ही तीनों वतन में जाए पहुंची। इतने में देवी बहन सती बहन के रथ में संपूर्ण मम्मा तथा ऑलमाइटी बाबा की पधरामनी हुई। अचल बहन के तन में साकारी मीठी मम्मा की पधरामनी हुई। हम बच्चे भी तीनों से बारी बारी दृष्टि लेते टोली लेते गए। साकारी माँ अचल बहन के तन में बच्चों से मीठी दृष्टि से मुलाकात करते हुए हर एक के प्रति बहुत धीमी आवाज से कुछ न कुछ शिक्षा देती रही। सती बहन और देवी बहन तो पाट बजाए वापस आ गई, लेकिन बाबा ने माँ को यहाँ की देख रेख करने भेजा था। क्लास समाप्त होने के बाद माँ को बाबा कमरे में ले गए, जहाँ माँ ने अपना प्रोग्राम बताया कि बाबा ने कुछ समय के लिए बच्चों से मिलने भेजा है। फिर साकार बाबा के डायरेक्शन अनुसार जिस रीति से पहले माँ का कमरा बनाया गया था उस रीति से बनाया गया। फिर बच्चों से पर्सनल बात की मम्मा ने बारी बारी। बाद में भंडारे तरफ चली। वहाँ भी हम बच्चों को शिक्षाओं से सजाया, जिसमें खास ब्रह्मा भोजन के महत्व को बताया। कहा तुम जब ब्रह्मा भोजन बनाते हो, सब्जी काटते हो, तो उस समय एक ही शिव बाबा की याद में रहकर करने से इस भोजन में ताकत रहती है। 5000 वर्ष बाद वही देवता झाड़ के बिछड़े हुए बच्चे डायरेक्ट आ मिले, तो डायरेक्ट ब्रह्मा भोजन का बड़ा महत्व है। तो ऐसे ब्रह्मा भोजन को प्यार से बनाना है। ये बाबा की दुकान है, जहाँ बहुत सच्चाई व ईमानदारी से सेवा करनी है। देखा देखी की सेवा नहीं करनी है, लेकिन बड़े प्यार से घर का मालिक समझ सेवा करने से कुछ बनता है। ये मेरा ही घर है, मेरा ही परिवार है, ऐसा समझने से फिर दूसरा भाव नहीं उठता। फिर वो कोई बात में आनाकानी नहीं करते। लेकिन जब इस मेरेपन के भाव से निकलते हो तो द्वेष उठता है। जिसका एक अथक बाप से बुद्धि योग है वो कब थक नहीं सकेगा। बाबा अथक है, जिन्हों का बुद्धि योग अथक के साथ है वो कब थकेगा नहीं।
तो यज्ञ को मेरा समझ बड़े प्यार से चलना है। इस यज्ञ की संभाल के लिए इतना क्यों कहा जाता है? ऐसा भी नहीं होगा कि जो देरी से आएंगे वो जल्दी स्वाहा हो जाएंगे, लेकिन जो पहले अर्पण हुए हैं और पूरा पहचान कर नहीं चलते हैं तो नयों का फिर संपूर्ण स्वाहा करने में देरी हो जाएगी। तो आहुति दी हुई चीज बाहर निकलती है तो फिर स्वाहा होने में मेहनत लगती है। तो तुम बच्चों की अवस्था के ऊपर ही सारे स्थूल यज्ञों के स्वाहा होने का मदार है। तुम रूहानी रूहों को सेवा करनी है। जैसे अशरीरी बाप सेवा करते हैं, उनको याद करते हो तो बल मिलता है। इस रीति तुम रूहानी रूहों को रूहानी रीति से कई अज्ञानी रूहों की सेवा करनी है। ऐसा भी नहीं समझना ये दादी दीदियों का काम है, मैं तो छोटी हूँ, लेकिन तुम सब मालिक हो। ऐसे मालिकों को सब ध्यान रखना है, तब बाबा की प्रेरणाओं को पकड़ेंगे। बाबा चाहते हैं कि बच्चे जल्दी आएं। बाबा को बच्चे भी साथ देंगे तो जल्दी होगा। एक अनुभव, जब कोई झाड़ की चोटी पर चढ़ता है तो उसको देख कई साहस करते हैं चढ़ने का, लेकिन एक चोटी पर चढ़ गिरता है तो उसे देख कोई भी चढ़ने का साहस नहीं होता। तो बाप दादा से अब बहुत मेहनत नहीं लेनी है। बहुत सेवा केंद्रों का चक्कर लगाती रहती हूँ। अर्जुन बाप की पूरी पहचान नहीं है, जिस कारण बहुत भूलें होती रहती हैं। तुमको सबके लिए आदर्श बन खड़े रहना है। कई ऐसी आत्माएं जो टच हो वर्षा लेने आती है, आदेश को प्रैक्टिकल न देख पीछे हट जाती हैं। सेवा भी एक की याद में करनी है। उनकी याद से जो सेवा करते हो तो सबूत भी जल्दी निकलता है। ऐसे ऐसे शिक्षाओं से सजाया माँ ने कुछ समय के बाद विदाई ली। अच्छा, बाकी मम्मा का हम जो करेंगे सो पाएंगे, और बिना किए पा तो सकते ही नहीं है। लेकिन अभी सिर्फ रोशनी मिलती है कि करना क्या है, क्योंकि मनुष्य तो समझते हैं नहीं कि अच्छा भाई अच्छा करना है। अच्छा भी क्या है, अच्छे का भी नॉलेज होना चाहिए ना, अच्छी चीज क्या है, सबसे श्रेष्ठ कर्म कौन से है, वो बैठ कर करके अभी बाप समझाते हैं कि कर्मों को श्रेष्ठ बनाना, जिसके ऊपर फिर कोई कर्म करने की जरूरत न रहे, ऐसे श्रेष्ठ कर्म कौन से हैं। तो उसकी बैठ कर करके अभी बाप नॉलेज देते हैं कि सबसे ऊंचे में ऊंच, श्रेष्ठ में श्रेष्ठ कर्म कौन से। तो श्रेष्ठ कर्म तभी है जिस कर्म करने से फिर हमको कोई बात करने की दरकार न रहे। तो वो चीज अभी सिखलाते हैं कि कंप्लीट पवित्र कैसे बनो। तो अभी कंप्लीट पवित्र बनाने की अथवा कंप्लीट अपने श्रेष्ठ कर्म बनाने की अभी नॉलेज बैठ कर करके बाप देते हैं, जिससे हमारे कैसे पिछले पाप भी दगद होवे और आगे के लिए भी हमारे कंप्लीट पवित्र कर्म बने, जिसके आधार से हम उसी पवित्रता की प्रारब्ध को पाए, जिसमें फिर हमारे को कोई कर्म करना न पड़े। बाकी जो हम करते आए हैं ना, वो अलग काल के हैं। वो श्रेष्ठ कर्म सदा के लिए नहीं है, यानी सदा की प्राप्ति के लिए, इसीलिए उनको कहेंगे अलग काल की प्राप्ति के कर्म। तो उनको हम श्रेष्ठ कर्म जो कंप्लीट कर्म है उसके भेंट में नहीं कहेंगे। वो है थोड़ा बहुत अच्छा करता है, जैसे किसने दान किया, मानो अच्छा दूसरे धर्म में जन्म में क्या होगा, उसको अच्छा है, उसका धन दान करने के एवज में उसको धन मिलेगा, तो चलो साहूकार होगा ना, बस इतना ही उसको फल मिला। यहाँ जो भी जितना थोड़ा बहुत अच्छा किया उसका मिला, लेकिन उससे ऐसा तो नहीं है ना कि कंप्लीट पवित्रता का बल मिलेगा जिससे सब कुछ प्राप्त हो। नहीं,
धन मिला तो फिर कोई रोग होगा, फिर कोई ऐसी कर्म की भी हानि होगी जिससे फिर कोई न कोई दुख रहेगा। तो ये सभी चीजें जो है कि सब चीजों का सुख प्राप्त रहे, उसको कहा जाएगा कर्म श्रेष्ठ। तो बाप बैठ कर करके अभी वो चीज हमको सिखाते हैं जिससे हमारे सर्व कर्म अथवा श्रेष्ठ कर्म जिसको कहा जाता है, सब तरह से कर्मों की श्रेष्ठता की प्रारब्ध हमको प्राप्त रहे और जिसी प्रारब्ध से फिर हम सदा सुख को पाते हैं। तो सदा सुख और सर्व सुख प्राप्त करने के लिए हमारे उच्च में उच्च जो कर्म है ना, वो बैठ कर करके बाप सिखाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो बाप ने बैठ करके कर्म सिखलाया ना, इसीलिए अपने कर्मों के लिए कहा है कि मेरा कर्म योग सबसे श्रेष्ठ है और उसके ऊपर फिर कोई ऐसी चीज नहीं है। तो मैं जो आकर करके कर्म कराना सिखलाता हूँ वो सबसे श्रेष्ठ है। और उसको ही कहा कि ये कर्म योग राजयोग, यानी जिस प्राप्ति का राजाई का अथवा जो मैं एस्टेब्लिश करता हूँ राजाई, अथवा जो मैं आकर के दुनिया बनाता हूँ, उसी श्रेष्ठ दुनिया के ऊपर कोई फिर दूसरी तो बात है ही नहीं ना। तो ये सभी चीजों को समझना है कि अभी जो हमको बाप के द्वारा ये कर्म कराने की जो शिक्षा मिलती है, ये है सबसे उच्च। इसीलिए इनको कहा है कि कर्म श्रेष्ठ अथवा कर्म की उच्च प्रारब्ध अभी बैठ कर करके बाप सिखाते हैं। तो इन बातों में रख कर करके अपनी बुद्धि को कि हमको अपना कर्म करना है, और जो अभी बाप के द्वारा ये मत मिल रही है, ये उनकी मत है नहीं, बाप की डायरेक्ट। तो अभी जो उनकी मत मिल रही है उसकी ले कर करके अभी हमको अपने कर्म में रहना है। बाकी तो बाप बैठ के समझाते हैं कि अच्छा तुमने कभी कर्म किया था और ऐसी प्रारब्ध पाई थी जिसका भी तो देखो निशान है ना कि तुमने ये किया था। तो वो ड्रामा भी समझाते हैं कि ऐसे नहीं है, जो चीज हुई है वो फिर होने की है। उसी आधार पर समझाते हैं कि नहीं तुम आगे थे ऊंचे, फिर कैसे तुम्हारा देखो ये सब नीचे चले आए, अभी फिर तुमको आकर के वो टाइम हुआ है, अभी फिर मैं आया हूँ तुमको ऊंचा उठाने के लिए। तो वो सारा चक्कर है सृष्टि का, वो बैठ के समझाते हैं कि कैसा तुम ऊंचा था, अभी नीचे हुए फिर ऊंचा होते हो, वो चक्कर बैठ के समझाते हैं। बाकी हमको करना तो कर्म है ना, ऊंचा उठेंगे भी तो कर्म से ना, गिरे तो भी अपने कर्म उल्टे बनाए तभी तो गिरे ना, कारण तो फिर भी कर्मों का देना पड़ेगा ना। तो इसीलिए इस बातों में भी भाई ड्रामा है, ड्रामा के कारण ही हम गिरे और ड्रामा से हम चले, लेकिन ड्रामा में भी चढ़ेंगे कैसे, उनके भी कोई नेम है ना। तो नेमों को भी समझना है कि हम करेंगे तो पाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो समझेंगे इसका ड्रामा में पार्ट नहीं है। ड्रामा तभी समझेंगे कि जब भी समझेंगे कि अच्छा ये पुरुषार्थ नहीं करता है, तो समझेंगे हाँ इनका ड्रामा में नहीं पार्ट है। परंतु हमको करने के लिए तो करना पड़ेगा नहीं, पुरुषार्थ करेंगे तब तो पाएंगे ना। अगर अभी हम समझे कि नहीं हमारा ड्रामा में होगा तो हम अपने आप ही चढ़ेंगे, फिर कुछ नहीं करे, फिर हमारी क्या पड़ी इतनी मेहनत करे बैठ करके। ये क्यों हम करते हैं, ये करते हैं इसीलिए समझते नहीं जो हम करेंगे तो पाएंगे। तो अपने करने के ऊपर ही तो पाने का आधार है ना। कैसे करें हम शुक्रिया मम्मा तेरे उपकार का, प्यार देकर अर्थ समझाया है सच्चे प्यार